हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से एक नया रिव्यू लेकर के आई हूँ। मैं आज आपके साथ अपने हिटैची रेफ्रिजरेटर का रिव्यू लेकर के आई हूँ। तो आपको दिख रहा है मेरे फ्रिज का आउटर लुक इस तरीके का है कुछ। ये ब्लैक स्पार्किंग ग्लास फिनिश के साथ आता है। आपको दिख रहे होंगे से बारीक बारीक क्रिस्टल वो जो है वो कुछ स्पार्कल जैसे लगते हैं। रात को बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। तो वैसे भी ये वीडियो मैं रात को ही शूट कर रही हूँ, तो इसलिए ज्यादा अच्छे से आपको ये दिख रहा होगा। बैकग्राउंड में मैं आपको नजर आ रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फ्रिज का रिव्यू। तो मेरा रेफ्रिजरेटर जो है वो हिटैची कंपनी का है, 10 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। देन स्टेबलाइजर फ्री आता है ये। तो ये 2 स्टार रेटिंग का रेफ्रिजरेटर है मेरा। वहाँ पे कुछ उसके वोल्ट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो देन बात करते हैं इसके स्टार रेटिंग की। तो मेरा रेफ्रिजरेटर 2 स्टार रेटिंग का है, जबकि 2019 में 3 स्टार रेटिंग का था। तो ये स्टार रेटिंग जो है हर साल चेंज होता रहता है। तो अभी फिलहाल मैंने 2 स्टार रेटिंग वाली अपने रेफ्रिजरेटर को, ये वाला मेरा रेफ्रिजरेटर 2 स्टार रेटिंग का है। साथ में आपको दिख रहा है ये बहुत ही ब्यूटीफुल और क्लासी लुक के साथ आया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। देन इसके नीचे कुछ उसके बारे में बताया गया है, वो कितना पावर वगैरह है, ये सारी चीजें उसमें दी गई है। तो उसके डिटेल्स पे हम नहीं ज्यादा बातें करते, पैनल पे आ जाते हैं। तो इस फ्रिज के पैनल पे इस तरीके से एक डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसे आप टच करो तो पूरी लाइट्स उस पर जलाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब समझाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चीज जो है ये सेलेक्ट। अब ये सेलेक्ट क्या है हम देख लेते हैं। तो सेलेक्ट के ऊपर यहाँ पे 2 चीजें हैं, ऊपर रेफ्रिजरेटर मोड है और नीचे फ्रिज का मोड है। तो आप सेलेक्ट बटन प्रेस करके आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज मोड दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो आइए मैं करके बताती हूँ। देखो, सेलेक्ट बटन मैंने प्रेस किया और अब इंडिकेट कर रहा है रेफ्रिजरेटर का, और अभी मैंने वापस से किया तो फ्रिज को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं उसे वापस से रेफ्रिजरेटर में करके छोड़ देती हूँ। देन बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ आपको लाइंस दिख रहा होगा, बार जैसा जो दिख रहा होगा, ये एक्चुअली जिसका टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 5 बार्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कूल और कूलेस्ट, आपको दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर जस्ट ऊपर पे ये लिखा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पे 5 बार्स तक दिए हुए हैं। आप अपने फ्रिज का जो टेम्परेचर है किस तरीके से घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप यहीं से एक टच के साथ आप यहीं से मेंटेन कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो मैं आपको करके बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया, एक बार में एक बार ही होता है, मैंने 2 बार साथ में कर दिया था। तो आपको जितना चाहिए आप उतनी बार यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे और मतलब टच करेंगे और वो वहां पे इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैंने 2 किया, अब मैं आपको वापस से करके दिखा 3, 4 और 5। ये 5 तक जाता है। ये बहुत ज्यादा, ये सबसे उसका हाईएस्ट है, ये कूलेस्ट है, बट इतनी जरूरत नहीं होती है। 2 पर ही बहुत अच्छा कूलिंग करता है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं अपने रेफ्रिजरेटर को 2 पे रखती हूँ और कभी कभी तो 1 पे ही रखती हूँ। बहुत अच्छा ठंडा करता है। तो कभी भी 5 तक जाने की तो अभी तक नौबत फिलहाल नहीं आई है। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाता है क्विक फ्रीजिंग का। उसके जो वहां पे दिख नहीं रहा है आपको, मेरा कैमरा उतना फोकस नहीं कर पा रहा है, बट वहां पे क्विक फ्रीजिंग है। अगर हमें कुछ चीजें बहुत जल्दी फ्रिज में रखना है और हमें वो जल्दी से ठंडा करना है या चिल करना है, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें आइस क्यूब बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए होता है। मोस्टली जो टाइम लगता है आइस क्यूब्स को जमने में मिनिमम 30 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला जो इसका ऑप्शन है इसे प्रेस करते तो और जल्दी हमारा जो आइस है, आइस क्यूब्स रेडी हो जाता है। देन यहाँ पे बात करते हैं हम, चाइल्ड लॉक है और ये एनर्जी सेविंग का है। ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो भी सेटिंग करके रखी है, अगर बच्चे घर पे हैं, क्योंकि ये टच स्क्रीन है तो उससे हमारा सेटिंग बच्चे बिगाड़ सकते हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए अगर इस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो चाइल्ड लॉक में आ जाता है। अब आप पैनल को किसी भी तरीके से टच करते हैं तो उसकी सेटिंग बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों वाले घर पे ये होना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चे बार बार फ्रिज खोलते हैं और टेम्परेचर ऊपर नीचे कर देते हैं और हमारी फ्रिज में रखी हुई सारी चीजें खराब हो जाती है।
देन उसके नीचे ग्रीन लाइट है जो कि है एनर्जी सेविंग का। मान लीजिए कई बार होता है कि हम हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं और हमें लगता है यार अब हम अपना फ्रिज कैसे इसी तरीके से छोड़ के जाए, हम उसे बंद भी नहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। हमने इसे एनर्जी सेविंग मोड पर के डाल करके चले जाना है और हम अपनी छुट्टियां आराम से एंजॉय करें। देन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो इन्वर्टर डुअल फैन के साथ आता है। देन ये हमारे फ्रिज का आउटर पूरा का पूरा जो भी है व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। नीचे फ्रीजर आ जाता है। तो आइए अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। ये इसका डोर है। हमारे रेफ्रिजरेटर का जो कैपेसिटी है वो 466 लीटर कैपेसिटी है। तो इसमें दो डोर्स आते हैं। फर्स्ट वाले जब ऊपर का जो सेक्शन है उसमें इस तरीके से यहाँ पे 6 रैक्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 इस तरीके 6 रैक्स दिए हुए हैं। नीचे का जो है वो मैंने क्लीन करने के लिए निकाल के रखा हुआ है, तो अभी यहाँ पे नहीं लगाया है मैंने। बट यहाँ पे भी एक सेल्फ है जो कि काफ़ी छोटा है, उसमें छोटी चीज़ें आ जाती है, बट वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। मेरा उस पर कुछ गिर गया था, मैंने उसे क्लीन किया है। तो बात करते हैं अपर वाले सेक्शन से। यहाँ पे हम इस तरीके की कांच जार में बॉटल्स में आप सॉसेज या अपने जो भी आपकी चीज़ हो नीड वाली आप रख सकते हैं। देन यहाँ पे भी एक सेल्फ दिया हुआ है, छोटा है। मैंने यहाँ पे कॉफ़ी और कुछ चीज़ें अपनी स्टोर करके रखी हुई है। इसके बाद हम मिडिल में आ जाते हैं। तो मिडिल में इस तरीके के यहाँ पे 2 सेल्फ दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी सॉसेज अपने कुछ रख रखे हैं। काफ़ी बड़ा फ्रिज है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। देन ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो है ये सेल्फ सबसे बड़ा है। इसमें 2 लीटर्स तक की कैपेसिटी वाली वाटर बोतल चली आती है। मैंने पानी यहाँ पे स्टोर इस जगह पे नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ मिल्क, बड़े केचप की बॉटल आपको दिख रही होगी और कुछ रैंडम चीज़ें रखी हुई है। देन हम बात करते हैं सॉरी नॉइज़ के लिए। ये फ्रिज जब थोड़ी देर खुले रहता है तो इस तरीके से उससे विप की आवाज़ आती है। तो आइए हम बात करते हैं इस साइड की, अंदर के सेल्फ की। तो यहाँ पे भी 4 सेक्शंस दिए हुए हैं सेल्फ में। अपर सेक्शन यहाँ पे एलईडी लाइट है जो कि इस फ्रिज को सबसे खास बनाता है, क्योंकि मुझे अगर आप रात में अगर अपने फ्रिज में कुछ ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये लाइट आपको बहुत ही अच्छे से दिखता है और हमें पता चल जाता है हमारी फ्रिज में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। अपर वाला जो सेक्शन है डियर, ये सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, सबसे कूलेस्ट प्लेस है। यहाँ पे आप डेयरी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने कुछ जैसे कि टीन रखा हुआ है, इसमें मशरूम्स है, पीछे कुछ और डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें। मैंने केक, ऐसी जो चीज़ें बहुत जल्दी जो ख़राब होती है मैं अपर सेक्शन में ही रखती हूँ। बात करते हैं नीचे वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ लिखा हुआ है डुअल फैन कूलिंग। तो ये हमारा सेकंड वाला सेल्फ है। मैं इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ मिल्क रखा हुआ है और जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड है वो रखा है। देन बात करते हैं थर्ड सेल्फ की। मैंने इसमें कुछ पानी की बॉटलें रखी हुई है, साइड में कुछ मेरा दही है, कर्ड है, मैंने वो रखा हुआ है। देन ये वाले सेल्फ जो है मैंने यहाँ पे वेजीज जो है वो इस तरीके से बास्केट में स्टोर करके रखा हुआ है। ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से इसे यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपने वेजीज को स्टोर किया हुआ है। और उसके बाद जो ये वाली ट्रे है, बेसिकली ये मीट डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है, या आप इसमें फ्रूट्स भी स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहती है इसमें रखी हुई चीज़ें, क्योंकि ये बहुत अच्छा ठंडा रखता है। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मुझे लग रहा था मेरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। लाइक ग्रीन चिली है इसमें, मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली रखा हुआ है। पीछे मैंने कुछ स्पाइसेस है जो कि मैंने प्री करके रखती हूँ मैं। अनियंस है, मैंने वो रखा हुआ है, जिंजर, चॉकलेट्स, इस तरीके प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखते हैं। लेमन के लिए या एग के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर लॉकडाउन चल रहा है तो चीज़ें बहुत अवेलेबल नहीं है, इसलिए फ्रिज काफ़ी हद तक खाली है। सबसे जो ज़्यादा इस फ्रिज की पर्सनली मुझे जो पसंद है वो ये चीज़ है, ये बास्केट। जब मैं वेजीज लाया करती थी पुराने फ्रिज के साथ, तो मेरी सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम होता था, उसका वेजिटेबल बास्केट जो था काफ़ी छोटा था। इसकी कैपेसिटी आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि ये कितनी डीप है और कितनी ज़्यादा इसमें सब्जियां आ जाती हैं, बहुत सारी आ जाती हैं। मेरे पास बहुत रैंडम सी थोड़ी सी सब्जी बची हुई है जिसे मैंने इस तरीके से सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। लेकिन आप इसमें जो बैग्स आते हैं अमेज़ॉन पे, वेजिटेबल बैग्स में आप रख सकते हैं और ढेर सारी सब्जियां आ जाती है, फ्रूट्स, वेजीज, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये मुझे इस फ्रिज का सबसे फेवरेट पार्ट जो है, मुझे इस फ्रिज का सबसे ज़्यादा ये पसंद है। तो अब हम चलते हैं इसके फ्रीज़र सेक्शन में, जो कि डाउन है, नीचे है, ये रहा फ्रीज़र सेक्शन। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं पहले अपना फ्रिज बंद कर दूं। तो ये है हमारा फ्रीज़र।
जिसमें आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इसमें 2 बास्केट्स दिए हुए हैं। ये लोअर बास्केट है जिसमें मैंने सारे अपने फ्रोजिंग जो भी चीज़ें होती है, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ फ्रोजन रखा हुआ है। ये बटर है, एक्स्ट्रा बटर जो होता है वो है। ये फ्रोज़न पनीर है, ये दिखा आपको, ये अमूल चीज़ है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखिए, चीज़ के पैकेट्स हैं बड़े बड़े, जितनी भी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। लाइक व्हिप्ड क्रीम की कुछ बॉटलें हैं, मैंने इस तरीके से 3-4 बॉटल इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम का रखा हुआ है। कुछ ऐसे स्पाइसेस और ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैंने उस तरीके से इस तरीके के डब्बे में स्टोर कर आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर की हुई है। लॉकडाउन है तो फ्रोजिंग आइटम बहुत कम मिल रहा है। तो आपको दिख रहा है ये काफ़ी डीप है, काफ़ी मतलब मेरा ये हाथ पूरा चला आता है, इतनी डीप है। इतना बड़ा डब्बा मैंने रखा हुआ है। उसके ऊपर भी मैंने और डब्बे रखे हुए थे, लाइक ये मैंने इस तरीके से स्टोर किया हुआ है। आपको दिख रहा है कितना सारा। तो हमने इसकी बात कर ली। जितने भी मेरे यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स थे, स्पेशली जो बड़े पैकेट्स थे, मैंने सारे के सारे नीचे स्टोर किया हुआ है। इसे डिज़ाइन किया गया है दोस्तों फ्रोज़न मीट या फ्रोज़न फूड के लिए, तो उस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। ये अपर सेक्शन है, इसके साथ इस तरीके का एक आइस क्यूब का बॉक्स आता है, उसके साथ ये लीड है जिससे इसे कवर करना होता है। यहाँ पे मैंने अपनी कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं किचन की जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, लाइक रवा, बेसन। वहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स हैं जो एडिशनल है। मेरा बेकिंग का कुछ प्रोडक्ट्स है, सॉरी ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, मिसप्लेस ना हो जाए इसलिए। और एक्स्ट्रा चीज़ के पैकेट्स, इस तरीके से मैंने इसके अपर सेल्फ को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। थोड़ा आपको मैच दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अभी परचेस करके रखा हुआ है, बट बहुत यूज़फुल रहा मुझे इस लॉकडाउन में। अगर आप प्लान कर रहे हो तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।